सुप्रभात। आज हिंदी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आंशिक के ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय प्रांगण में हम लोग पठन पाठन कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं। स्वाभाविक रूप से इस कार्य में और अधिक मन लगाकर श्रेष्ठ काम करना हमें है। आज वर्ग नवम में शीर्षक कुंडलियां के अंतर्गत कवि का परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय और काव्यगत विशेषताओं पर हम लोग पठन पाठन का कार्य करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय के अंतर्गत गिरधर जो कविराय हैं जिनके द्वारा कुंडलियां लिखी गई हैं, उनकी जीवनी से हम अवगत होंगे। हिंदी साहित्य जगत में गिरधर कविराय जी का विशिष्ट स्थान है। इनके जीवन काल के संदर्भ में कहीं पर भी एक रूपता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, न तो जन्म की न तो मृत्यु की, लेकिन फिर भी इनकी कुछ प्रामाणिकता के आधार पर लोगों ने इनके जन्म स्थान की और तिथि की मूल्यांकन की है। उसके आधार पर हम स्वाभाविक रूप से इनके संदर्भ की चर्चा करेंगे। श्री शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म सन 1713 ईस्वी में हुआ था। इनके नाम के आगे प्रयुक्त कविराय नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि जाति के भाट थे, किंतु निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो प्रमाण है उस प्रमाण के आधार पर कुछ भी प्रमाणित करना संभव नहीं है। इनकी कुछ कुंडलियों में गिरधर कविराय के साथ साई शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंडलियां उनकी पत्नी द्वारा लिखी गई हैं। इनका कविता काल 1743 ईस्वी माना गया है। इसके उपरांत इनका जो साहित्यिक परिचय है, इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी नीतिपरक कुंडलियां हैं। नीतिपरक कुंडलियों द्वारा हमें सद्व्यवहार का, सच्चरित्र का, जीवन में मौलिक जो हमारी वेदना है, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो मौलिक प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, इन सारी बातों को अपनी कविताओं के माध्यम से रेखांकित कर करके हमें प्रेरित करने का प्रयास किया है। वास्तव में इनकी कविता जो है उसमें नीति का, वैराग्य का और आध्यात्मिक का संपूर्ण त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इसलिए हमें इनके कुंडली में संपूर्ण नीति का ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान और आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक या देश प्रेम से संबंधित जो बातें हैं वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इनकी भावात्मक जो स्वरूप है, समाज के साथ, परिवार के साथ, राष्ट्र के साथ, देश के साथ, समाज के साथ, इन सारे तथ्यों पर बड़ी ही बारीकी के साथ रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में इनके कुंडलियों के द्वारा हमें संपूर्ण सद्ज्ञान का, संपूर्ण आत्मज्ञान का और संपूर्ण मानवता का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने लोक व्यवहार के संबंध में स्पष्ट शब्दों में अपनी उक्तियां कही हैं। इनकी उक्तियां लोक जीवन का हमारा एक अभिन्न अंग है। हमें यह कुंडलियां जीवन की सार्थकता को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर कराता है। इसके उपरांत इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। इन्होंने अपनी कुंडलियों में सरल, सरस तथा कलापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने सीधी साधी सरल भाषा तथा तथ्यपूर्ण ढंग से बातें कही है जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है
श्रोता उसे अभिभूत होता है, श्रोता उसे बहुत कुछ सीखने के लिए तत्पर होता है, श्रोता उनकी बातों पर चलने के लिए प्रेरित होता है। अर्थात कवि की आवश्यकता अनुसार दृष्टांतों का सहारा लेकर हमें इन कुंडलियों के द्वारा एक सशक्त जीवन प्रदान करने का प्रयास किया है। वास्तव में नीति प्रक जो कुंडलियां हैं उनमें अलंकार की शोभा यात्रा बिल्कुल नहीं है, लेकिन दृष्टांतों का इतना बेजोड़ मेल है कि यह कुंडली हमें पढ़ने के अंतर्गत सरल और सहज बनकर हमारे मन को छू देता है। इन्होंने अनुयोक्ति का भी सहारा लिया है। इस प्रकार दो टूक कथन शैली ही इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। इन्होंने जो भी बात कही है उसमें किसी प्रकार का घुमाव फिराव नहीं करके यथार्थ भाव को रखने का प्रयास किया है। और इस प्रकार से हम समझते हैं, देखते हैं कि गिरिधर कवि जो है वास्तव में अपने कुंडली के द्वारा नहीं संपूर्ण मौलिक ज्ञान देकर करके भूले भटके जो सामाजिक, पारिवारिक या अन्य प्रकार के जो लोग हैं उनको सही रास्ता दिखा करके एक उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास किया है। आज हम लोग इनके जीवन से संबंधित इन बातों को जान लिए। अगले क्लास में पाठगत जो कुंडलियां हैं उनके ऊपर हम अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू करेंगे। धन्यवाद।